थर्ड पार्ट तक लास्ट क्लास में कर लिया था, आज हमें फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करना है। लाइए एक बुक दे दीजिए। द फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस sec a बाय 1 नहीं बाय sec a should be equal to sin square a over 1 माइनस cos a। आपको एक हिंट दे रखा है राइट साइड, कह रहा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। मैंने कहा चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। हम हमेशा LHS लेते हैं, तो मैंने कहा टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लो। दिस इज 1 प्लस sec a ओवर sec a। बोलो क्या करना चाहिए फर्स्ट स्टेप में, साइन और कॉस में कन्वर्ट। sec कैन बी रिटन एज 1 बाय cos, sec कैन बी रिटन एज 1 बाय cos। cos और 1 का एलसीएम कितना आएगा, cos। न्यूमिनेटर बोलो cos a इंटू 1, cos a 1 इंटू 1 1 बाय cos। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। इन शॉर्ट अगर नहीं भी मल्टीप्लाई करो, अब देखो थोड़ा लॉजिक लगा के देखो, ये cos न्यूमिनेटर में आने वाला है, ये वाला cos डिनोमिनेटर में आने वाला है, तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आके कैंसिल तो होने वाले हैं, तो यहीं पर cos से cos कैंसिल। क्या रिजल्ट बचा, cos a प्लस 1, या मैं कह दूँ 1 प्लस cos a। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। यही चेयर ले लो, यहीं आ जाओ। तो ऐसे ही पीछे से दिखाई नहीं देता ना, इशू है ना। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो मुझे हिंट गिवन है, वो हिंट क्या कहता है, वो हिंट कहता है राइट हैंड साइड का यूज करो। एग्जाम में तो हिंट गिवन नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं भाई यहाँ पहुंचा और मुझे चाहिए कि मैं राइट हैंड साइड का यूज ना करूँ, मैं इसी से रिजल्ट निकालूं। तो मुझे दिख रहा है ये क्या है, 1 प्लस cos a, लेकिन जो राइट साइड चाहिए उसमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 माइनस cos a। इसके डिनोमिनेटर में अभी क्या है, 1। मैं 1 को 1 माइनस cos a बनाना चाहता हूँ, मैं 1 को 1 माइनस cos a बनाना चाहता हूँ। तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस cos a से, 1 माइनस cos a से। ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये है 1 प्लस cos a बाय 1। मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर में ना 1 की जगह आ जाए 1 माइनस cos a, तो मैंने कहा मैं डिनोमिनेटर को ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस cos a से। क्या सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से बातचीत बनेगी, नहीं, न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। ये क्या बनेगा, 1 माइनस cos a। अच्छा सर डिनोमिनेटर तो बन गया 1 इंटू 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a। न्यूमिनेटर का बताओ, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस cos स्क्वायर a बाय में cos a। और गाइस 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a होता है। तो रिजल्ट क्या आ गया, sin स्क्वायर a बाय cos a। क्या यही प्रूफ करना था, हाँ 1 माइनस cos a ना डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस cos a। आराम से देखो। और अगर किसी को लगे नहीं सर एनसीईआरटी में तो बोला है RHS का भी यूज कर सकते हैं, ये करना है, तो देखो RHS देखो, RHS में क्या है, साइन स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos a। यहां तक कर रुक जाना है, फिर RHS का यूज करना है। अब लेफ्ट साइड तो क्या बना है, सिर्फ cos, लेकिन यहाँ क्या है, साइन। क्या मैं साइन को cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बोलो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस cos a। यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो गड़बड़ होगी, हाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी और a माइनस, और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल। क्या रिजल्ट आ गया, 1 प्लस विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहां तक आने के बाद चाहे ये करो या ये करो, जो सही लगता है वो करो, ठीक है। मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दिखा दिए, आराम से देखो।
नोट डाउन कर लो। Are you done with it? Let's move on to the next part. मैंने आपको beginning में ही बताया था that there are two parts which are a little bit lengthy. The first one was the third and second is fifth. तो fifth part को बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा lengthy part है। क्या कह रहे हैं? कह रहा है cos A minus sin A plus 1 by cos A plus sin A minus 1 equals to cosec A plus cot A, और कह रहा है आइडेंटिटी का यूज करना है यूजिंग cosec square A is equal to 1 plus cot square A. Alright. देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जब आपको कहेगा कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो आपको कुछ बातों को अपने माइंड में फिक्स रखना है। सुन लो, क्या आपको याद रखना है? सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्या डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस 1 यूजिंग आइडेंटिटी इन न्यूमिनेटर। 1 को रिप्लेस करना है आइडेंटिटी का यूज करके, और सिर्फ किस में करना है? न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं करना है। और लास्ट स्टेप आपको यूज करनी है आइडेंटिटी a² माइनस b², जो क्या होगी? a प्लस बी
ए माइनस, क्या करना है कॉमन लेना है, क्या करना है कॉमन, और क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम ना क्वेश्चन को नहीं करेंगे, हम ये स्टेप्स को रिमेंबर करेंगे कि स्टेप्स में हमें क्या क्या करना है। तो जब भी बोले यूजिंग दिस आइडेंटिटी, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू डू इज टू डिवाइड। अब क्या डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, उसको समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। पेन कॉपी साइड रखो। मैंने कहा टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिया cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1। मैं कहा गाइस राइट साइड क्या है ना, राइट साइड है कोसेक। क्या है कोसेक। कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन। कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, यानी दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है साइन। क्या आ रहा है दोनों के डिनोमिनेटर में साइन। तो डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो आप क्या करो, इसके न्यूमिनेटर को और इसके डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, साइन से। किससे डिवाइड करो, साइन से। तो मैंने कहा डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन। किससे डिवाइड कर दो, साइन। बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो कैसे डिवाइड करना है, देखो जरा। cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाय साइन A, न्यूमिनेटर डिवाइड हो गया। फिर cos A प्लस साइन A माइनस 1 बाय साइन A, क्या डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर डिवाइड हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट साइड को जब मैंने सॉल्व किया तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, साइन। तो डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो मैंने इसके न्यूमिनेटर को और इसके डिनोमिनेटर को दोनों को किससे डिवाइड कर दिया, साइन से। क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा एक स्टेप के बाद। अब जो ये साइन है ये इसके भी डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में, तो सेपरेटली लिखेंगे। क्या बनेगा cos A बाय साइन, साइन A बाय साइन, 1 बाय cos A बाय साइन, साइन A बाय साइन, और 1 बाय। अब मुझे बताइए cos बाय साइन, कॉट, साइन बाय साइन कैंसिल, कितना आएगा 1, प्लस का माइनस का, मैं इसको लास्ट में लिख देता हूं। और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक। कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन प्लस का 1, और 1 बाय साइन माइनस का कोसेक। अब देखो जरा, सिर्फ मैंने अभी तक एक ही स्टेप करा है उनमें से। मैंने सिर्फ क्या किया, जो न्यूमिनेटर था और जो डिनोमिनेटर था दोनों को साइन से डिवाइड करा, और जैसे ही साइन से डिवाइड करा, अब देखो जो एक्सप्रेशन है वो किस में आ गया, कॉट कोसेक, कॉट कोसेक। और मुझे राइट साइड क्या चाहिए था, कोसेक और कॉट। तो जिस रेशियो मुझे चाहिए था उसमें कन्वर्ट हो गया, सिर्फ एक स्टेप कर। कौन सा स्टेप, डिवाइड। तो डिवाइड क्या करता है, डिवाइड जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, उसे कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जो मुझे राइट साइड चाहिए। कोसेक और कॉट चाहिए, कोसेक और कॉट बन चुका है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, डिवाइड। अब सेकंड स्टेप क्या है, रिप्लेस 1 यूजिंग आइडेंटिटी इन न्यूमिनेटर। अब बोला इस आइडेंटिटी का यूज करो। यहाँ पे आ रहा है कोसेक स्क्वायर ए, आ रहा है कॉट स्क्वायर ए। क्या मेरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी स्क्वायर है, नहीं, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज कैसे करूं। लेकिन मेरे एक्सप्रेशन में ना 1 है, मैंने कहा कॉट स्क्वायर है, यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस। तो मैं ये जो 1 है, ध्यान से देखना, जो न्यूमिनेटर में 1 है, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है। लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ कहाँ करना है, न्यूमिनेटर में करना है, डिनोमिनेटर में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब क्योंकि कोसेक पहले आ रहा है, अच्छा मैं लिखूं कॉट प्लस कोसेक या लिखूं कोसेक प्लस कॉट, कोई फर्क पड़ता है नहीं, प्लस हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोसेक पहले है तो मैं कोसेक को पहले लिख दे रहा हूं,
और कॉट को बाद में, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देना, डिनोमिनेटर में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। याद रखना है जब डिवाइड कर दिया उसके बाद डिनोमिनेटर को छेड़ना नहीं। ये हो गया सेकंड स्टेप। दोबारा समझो, देखो क्योंकि बोला इस आइडेंटिटी का यूज करना है, ये कोसेक स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर है। मैंने कहा गाइस ना मेरे पास कोसेक स्क्वायर है ना मेरे पास कॉट स्क्वायर है, लेकिन क्या मेरे पास 1 है? हाँ है। तो न्यूमिनेटर में जहां पे 1 था ये कॉट स्क्वायर है, यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। समझ गए? सिर्फ इतना सा काम करें। क्लियर है ये बात सबको? सेकंड स्टेप भी हो गया, रिप्लेस भी कर दिया। अब थर्ड स्टेप, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने कहा सर ये तो एज इट इज रहेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। आप बताओ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये पूरी टर्म ए हो गई और ये पूरी टर्म बी हो गई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो क्या होता है? ए प्लस बी और ए लिख दूं यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? माइनस बी दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छेड़ना है, डिनोमिनेटर में मैं बार बार कह रहा हूं कुछ भी नहीं छेड़ना। अब नेक्स्ट स्टेप, कैन आई टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम द न्यूमिनेटर? लास्ट स्टेप क्या है? कॉमन। कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ भी है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए ले लिया कॉमन, और जैसे ही कॉमन लिया मुझे बताओ ये पूरी टर्म अगर कॉमन आ गई तो क्या बचा? 1 बचा सर। क्या बचा? 1 बचा। कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ चुका है, तो ये टर्म तो चली गई, ये टर्म बची, और बाहर कौन सा साइन है? माइनस। अच्छा माइनस है तो दोनों के साइन चेंज। चलो मैंने कहा नहीं करते स्टेप में, अगले स्टेप में करेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या आ गया? कॉमन। ये कॉमन गया तो यहाँ क्या बचा? 1, फिर माइनस, ये तो चला गया, क्या बचा? कोसेक ए, क्या बचा? कोसेक ए माइनस कॉट ए। डिनोमिनेटर फिर से वही आ जाएगा पूरा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब बोलो कोसेक ए प्लस कॉट ए तो एज इट इज, अब बोलो 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर, दोनों के साइन चेंज। कोसेक प्लस का माइनस प्लस का है अभी, कैसा हो जाएगा? माइनस, और कॉट कैसा है? माइनस, कैसा हो जाएगा? प्लस। डिनोमिनेटर कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब चेक करो, मेरी बात ध्यान से सुनना और चेक करना। प्लस 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट प्लस कॉट, क्या ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है? कॉट प्लस का है, कॉट प्लस का है, कोसेक माइनस है, कोसेक माइनस है, 1 प्लस है 1, दोनों टर्म सेम है, तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट। और कैंसिल आउट हो गई तो क्या बचा? कोसेक ए प्लस कॉट ए विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो मैंने कहा अगर मैं ये क्वेश्चन समझने बैठूंगा ना तो मैं परेशान हो जाऊंगा। मुझे इस क्वेश्चन के स्टेप समझने हैं कि सर सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करना है? राइट साइड को थोड़ा सा सॉल्व करना है, पता लग जाएगा किससे डिवाइड करना है। फिर मैं न्यूमिनेटर में 1 को रिप्लेस करूंगा, फिर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा, फिर मैं क्या लूंगा? कॉमन। कॉमन लेते क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। आराम से देखो, समझो, कोई दिक्कत लगती है तो पूछो, अदरवाइज नॉट ऑन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये टर्म क्या है? कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये भी टर्म क्या है? कोसेक ए प्लस कॉट ए। दोनों में से कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ सकता है, बाहर निकाला, ये पूरी टर्म कॉमन आ गई, तो क्या बचा? 1, फिर ये क्या आया? माइनस का साइन, ये पूरी टर्म तो चली गई, क्या बचा? कोसेक ए माइनस कॉट। 1 लगा दो, ये लिया तो इसकी जगह 1 लगा दो, और 1 इंटू समथिंग क्या देगा? वही देगा। बिल्कुल भी नहीं होगा। बोर्ड मास क्या कहता है? ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करोगे ना, ये माइनस करोगे पहले,
आराम से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना, नोट डाउन कर। तो याद रखना है, क्वेश्चन नहीं याद करोगे, स्टेप्स याद करोगे, मेथड याद करोगे। मेथड याद रखोगे कि किस तरीके से आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। जब मैंने पहला स्टेप याद रखा डिवाइड वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा क्वेश्चन यहाँ तक इवन निपट गया पहले स्टेप में ही। रिप्लेस वन में सेकंड स्टेप हो गया, फिर स्क्वायर वाले में थर्ड स्टेप हो गया, कॉमन लेना फोर्थ स्टेप। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। करें सिक्स करें।
अरे म्यूट कर रखा था। आओ एक बार इससे फटाफट गो थ्रू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करा, डिनोमिनेटर में रूट था, डिनोमिनेटर में रूट होता है तो क्या करते हैं, रैशनलाइज। रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी इसका अपोजिट साइन, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, दोनों सेम टर्म है तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। रूट ऊपर भी अलग ले लिया, नीचे भी अलग ले लिया, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर है एज इट इज, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस साइन है एज इट इज, डिनोमिनेटर में कॉस है एज इट इज, कॉस दोनों के डिनोमिनेटर में, इसके भी और इसके भी, तो 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्या होता है सेक, और साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन। इस तरीके से आपका रिजल्ट है। अब किसमें सिर्फ न्यूमिनेटर में रूट होता है तो आप रैशनलाइज नहीं करते, अभी वो पूरे पे है मतलब डिनोमिनेटर में भी है तो रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, तो भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। करके बताऊं, ये समझ गए, समझ जाना चाहिए तो। सेवेंथ पार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब आई प्रॉब्लम वाली बात, देख के क्या लग रहा है, कॉम बिल्कुल हमें दिख रहा है कि सर सबसे पहले आप एलएचएस लो। तेजस यहाँ तो मन में नहीं आ रहा है कि आरएचएस लेके सॉल्व कर दूं, चलो शुगर है। चलो LHS लेते हैं, and if I see the numerator, I can see that both of the terms are having sin theta. So can I take sin theta common? Yes, I can take sin theta common from the numerator. If I take sin theta common, what I am left with? Sin theta in मतलब sin theta था, sin theta common आ गया, क्या बचा 1 minus twice of sin क्यूब में से एक sin क्या sin square. In the similar manner, can I take anything common from the denominator also? Cos. क्या बचा 2 cos square theta minus 1. इनका सर देखो sin by cos क्या होता है 10, यही तो चाहिए राइट साइड, यही तो राइट साइड चाहिए। लेकिन ये बाकी टर्म का क्या मतलब, मुझे पता लगा ये बाकी टर्म क्या होने वाली है ना, ये बाकी टर्म कैंसिल आउट होने वाली है। क्या होने वाली है, कैंसिल आउट होने वाली है। तो मैंने कहा कैंसिल करने के लिए दोनों को सेम साइन, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। ये साइन है, या तो इस साइन को कॉस में कर दो, इस कॉस को साइन। मैंने कहा चलो न्यूमरेटर पहले है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। बोलो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब आइडेंटिटीज आपको ब्रैकेट में लिखकर बतानी पड़ेगी, बात ध्यान रखना। क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर के साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करनी है। टेन थीटा 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस
प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा एज इट इज प्लस माइनस। अच्छा देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है तो मैंने कहा पहले लिख देते हैं 1 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, और बड़े वाले के आगे कौन सा साइन है, माइनस। डिनोमिनेटर में भी क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल, क्या बच गया, which is equals to RHS. Please note it down. गाइस वो मैथ्स की बुकलेट के लिए आपको बताया था मैंने कि जो हमारे पास मैथ्स की बुकलेट है, अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो पर बुकलेट आपको क्या प्राइस पड़ेगा। देखो बुकलेट में ना ये हो गया सबका नोट डाउन, नहीं चलेगा।